आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास के त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सवाल हम लोग समझेंगे और सीखेंगे जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। एकदम पूरा त्रिकोणमिति यानी कि पूरा त्रिकोणमिति वाला सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आलतू फालतू नहीं देखना, हम लोग को वही देखना है जो पूछेगा। ठीक है, ज़्यादा चर्चा नहीं करना। चलिए आइए हम लोग को तो याद रखिएगा, त्रिकोणमिति का क्लास हम 2 क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 1 है, एक क्लास और लेके आएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा बोर्ड पे आ चुका है, समय ना गवाएं और चलिए हम लोग प्रश्न को चलते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल बोर्ड पे आ चुका हो, क्या बोल के जा रहा होगा, यदि sin a बराबर 3/5, यदि sin a बराबर 3/5 है तो cos a और tan a का मान निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या दिए वो पहले क्या है, तो बोल के जा रहा हो कि sin a बराबर 3/5 है, कोई दिक्कत नहीं है इतना। तो पहले इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, तो तीनों रेखा देखिए, sin a बराबर 3/5 जब इस तरीके से दे देते हैं, हमेशा ध्यान रखें त्रिकोणमिति में पहला बात में कि ये तीनों आपस में संबंधी बेचारा भाई PBS। ठीक है, ये तीनों बिना दुनिया दम जो भी है त्रिकोणमिति का जो बिना दुनिया अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों बहुत जरूरी है PBH। तो इसमें देखा जाए कि आखिर है क्या, तो ऐसा मैथ को पहले आप लोग जो दिया वो पहले उसको बैठाइए, उसका फॉर्मूला बैठाइए। क्या दिख रहा, साइन का फॉर्मूला लिखिए P/H। कोई दिक्कत, बोल सकते हैं कि P का मान कितना हो जाएगा 3 और H का मान 5। या छूटा हुआ क्या है अभी बताएं तुरंत, PBH तीनों भाई बचा रहा एकदम, P छूटा, P दिया हुआ, H दिया हुआ है और छूटा हुआ क्या है B। फटाक से यहाँ से हम लोग B निकाल लेंगे, तो B का फार्मूला होता है H² - P²। ठीक है, फटाक से निकाल लीजिए। तो H का मान कितना हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फटाफट कर ले चल जाइए। 25 का हो गया 5, 3 का हो गया 9, इसका घटाइएगा 16, यानी कैल्शियम हो जाएगा, वर्गमूल निकलेगा 4, यानी कि B बराबर आ गया 4। फटाक से कोई दिक्कत, चलिए आप चुकी करके फटाक से लीजिए। निकालने क्या कह रहा, तो निकालने कह रहा cos a, क्या निकालने कह रहा cos a, तो जो निकाले कहेगा उसका फॉर्मूला लिख दीजिए फटाक से। ठीक है, तो cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B/H। तो B का मान अभी जस्ट आ गया, B का मान कितना आया, कितना आ गया 4। अब H का मान दिया हुआ पहले से 5, कोई दिक्कत, इसका निकल गया। चलिए आगे क्या बोल के जा रहा है, tan a, क्या बोल रहा है tan a, फॉर्मूला लिख दिए P/B। जो बोलेगा उसका फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी, P/B। तो P का मान कितना बोल रहा है, P का मान 3। ठीक है, और B का मान कितना निकल के चला है 4, कोई दिक्कत, ये मेरा आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए एग्जाम में सब कुछ यही रहने वाला, कुछ चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, देखिए चेंज क्या होगा से बताते, ये sin के जगह पे tan रह सकता है, cos रह सकता है, sec रह सकता है। ठीक है, ये 3/5 के जगह पे 4/5 रह सकता है, 8/11 रह सकता है, 12/13 रह सकता है, 0.75 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन सारा कुछ डायग्राम यही रहेगा। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। तो सवाल नंबर दूसरा मेरा बोर्ड पे आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा मेरा बोर्ड पे आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा क्या है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री का मान निकालना। इसको मान निकालने के लिए, ठीक है, तो मान यानी का मान याद होना चाहिए। तेरा में 2 चीज़ आया tan 30, तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा माइंड में से। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ज़्यादा कुछ नहीं। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, याद हो गया। चलिए इस पे मान बैठाना, क्या बोल के जा रहा है क्वेश्चन, क्या बोल के जा रहा है 2 tan, देख लीजिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। फटाफट मान बैठे तो जाइए। ठीक है, देखिए 2 के 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, फटाफट देखते जाइए एकदम, 1 + tan² 30 डिग्री, तो 1 tan² 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1 + tan² 30 डिग्री, 1 के 1 30 डिग्री के 1/√3 स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए मेन बटा दे दीजिए, ऊपर जो हुआ लिख दीजिए 2 बटा कितना हो गया √3, नीचे 1 के 1, ये साइड गुना कर लीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और √3 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा, से 3 9 3, कोई दिक्कत। फिर से समझ लीजिए, यहाँ गुना ऊपर की ओर, तो 2/√3 आ गया, बटा के ऊपर, नीचे देखिए 1 के 1, ठीक है, प्लस के प्लस, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 होगा, 3 3 9 3। नीचे एलसीएम ले लीजिए, ऊपर कुछ नहीं करना छेड़ा, नीचे कुछ कर सकते हैं सर, एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 3, नीचे एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 1 एकम 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ऊपर आ जाइए, यहाँ से फटाक से ऊपर आ जाइए, बटा दीजिए, और मेन बटा के ऊपर जो अमाउंट है उसको लिख दीजिए फटाक से, देख लीजिए गौर से, कुछ नहीं करना। नीचे जो है आपका जोड़ दिए 4 बटा कितना हो गया 3। आप देखिए बटा के ऊपर बटा, बटा के नीचे बटा गया, फटाक से इसको आप ऊपर नीचे हल करिए, यानी कि इसको चेंज कर दीजिए, 3/4 हो जाएगा, और 2/√3 के 2/√3, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये कह सकते हैं 3/2√3। अभी भी इसको यहाँ सर हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ से इसको अब क्या कर देंगे परिमेयकरण, तो परिमेयकरण रूट से होता है। ठीक है, √3 से परिमेयकरण हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऊपर गुना कीजिए तो 3 3 मतलब हो जाएगा 3√3, और नीचे देखिए ये 2 के 2 रह देंगे,
ठीक है। रूट थ्री गुना होगा तो रूट थ्री से गुना करेंगे, 3 3 9 9 का वर्गमूल 3, ये 3 से 3 विदा कर दीजिए तो आंसर कितना आ गया आपका √3/2। यही मेरा क्या आ गया आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब समझिए एग्जाम में कैसा रह सकता, इसके अलावा और कैसे रह सकता, तो यही क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ सिर्फ मान निकाले बोला, यहाँ ऐसे पहले इसको लिख लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए एग्जाम में ऐसे ना रह के इसको ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ लिख देगा क्या सिद्ध करे, यहाँ क्या लिख देगा सिद्ध करे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में कैसे रह सकता है, यहाँ लिख देगा सिद्ध करे, क्वेश्चन यही दे देगा, इसको लिख लिया ना, चलिए ठीक है। तो इसको दे देगा एग्जाम यही दे देगा, लिख देगा सिद्ध करे कि इतने इतना बराबर में क्या लिख देगा √3/2, √3 क्या लिख देगा 2, यहाँ से ऐसे दे सकता है। या फिर √3/2 नहीं दे के दे सकता है sin 60 डिग्री, कितना दे सकता है sin 60 डिग्री, क्योंकि sin 60 डिग्री का ही मान कितना होता है तो √3/2, ठीक है, कोई दिक्कत। यही सब रहने वाला, यही एग्जाम में सेम टू सेम यही रह सकता। चलिए सवाल नंबर 3 मेरा बोर्ड पे आ गया होगा, तो कह रहा है सिद्ध करे कि, क्या बोल के जरा सिद्ध करे कि tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री बराबर कितना हो गया √3, ठीक है। ये सिद्ध करके लाना, ठीक है। तो जो दिया वो उसको हम लोग बोलते हैं LHS, फटाक से हम लोग LHS लिख देंगे। क्या LHS है, tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री, ये दिया हुआ मेरा LHS। इतना को प्रूफ करके मतलब हल करके लाना कितना आंसर है √3, ठीक है। माइंड में मतलब सेप रखिए कितना लाना। चलिए तो इसमें पहले देख समझिए, इसको तरीका ऐसे समझिए, tan है या cot tan cot, एक फार्मूला होता है उसको ऐसे झटके से याद रखिए, tan थीटा इंटू cot थीटा, एकदम छोड़ना नहीं है बाबू, तोड़ देना एकदम। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना हो गया 1, कोई दिक्कत। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, एकदम 2023 अपने नाम कर लीजिए। चलिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना हो गया 1, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको पहले फॉर्मूला याद होगी, इसमें पहले काम ध्यान ये रखना कि 90 एक जगह करना, तो 90 एक जगह करना, tan 7 डिग्री और tan 83 डिग्री, 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई दिक्कत। पहले काम 90 एक जगह, tan 23 डिग्री या tan 67 डिग्री, 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई बेचारा अकेला बच गया, इसको अकेले बच गया तो उसको एकदम साइड में रख दीजिए किनारे में, ठीक है। चलिए तो फटाफट लिखते जाइए, tan 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री, 90 हो जाएगा, 90 करना फटाफट, ठीक है। चलिए tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, कोई दिक्कत, 90 हो गया। tan कितना डिग्री 60 डिग्री, ये बेचारा को जो 90 नहीं है इसको बेचारा के अलग रख दे, ठीक है। बाकी देखिए ये दोनों 90, ये दोनों 90 है कि नहीं है। और जब 90 हो जाता है तो चेंज एक को कर दीजिए, सॉरी 23 डिग्री, ये tan 23 डिग्री, 90 जब हो जाता है तो चेंज एक को कर दीजिए, चाहे 30 में से चाहे 7 को कर दीजिए, चाहे आप 83 को कर दीजिए, चाहे tan 23 को कर दीजिए, चाहे tan 67 को, जिसको अच्छा लगे आप कर दीजिए। चलिए तो फटाफट एक को चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग tan 7 डिग्री को रहने देंगे, ये tan हम लोग 83 डिग्री को चेंज करेंगे, तो tan के tan 90 डिग्री चेंज करेंगे। चेंज करने का रूल यही होता है कि 90 में कितना घटाएंगे तो 83 आएगा, तो 7 घटा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए ये tan 23 के 23 रहने देंगे, इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं, tan 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, तो 23। और इसको बेचारा कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही चुपचाप यहाँ से लिखते चल जाना, ठीक है। चलिए ये tan कितना डिग्री हो गया 7 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फार्मूला हो जाता है क्या cot थीटा 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फार्मूला क्या हो जाता है cot थीटा। चलिए यहाँ पे किन्हीं को डॉट हुआ तो थोड़ा सी ध्यान रखना कि फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, क्या होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। अगर ये थीटा की जगह मान के चलिए कि 20 डिग्री है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री, यहाँ मान के चलिए कि क्या दिख रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत। tan लगे तो cot, cot लगे tan, ठीक है। वही बात यहाँ की है कि tan लगी है तो क्या लिखा गया cot, यहाँ भी tan लगे तो क्या लिखा गया cot, कोई दिक्कत। थीटा की जगह 23 था इसलिए 23, थीटा की जगह 7 था इसलिए यहाँ पे 7, tan थीटा cot थीटा, tan थीटा cot थीटा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1। अब इसका तो बेचारा कुछ है ही नहीं, तो इसका मान बैठा दीजिए, तो मान कितना हो जाएगा √3। अभी जस्ट यहाँ फार्मूला लिखे थे, ठीक है ना, तो एक फार्मूला देख लीजिएगा और से, tan थीटा इंटू cot थीटा, फार्मूला कितना होता है 1, कोई दिक्कत। tan थीटा इंटू cot थीटा पर फार्मूला क्या होता है 1, tan थीटा cot थीटा 1 1 लिख दिए, और tan 60 का मान √3, ठीक है। चलिए इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा √3, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ गया। सॉरी RHS था ना, तो RHS प्रूफ कर दीजिए, RHS प्रूव हो गया, कोई दिक्कत। RHS लाना था, RHS मेरा आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं होगा, एकदम यही आएगा 2023, अब अपने नाम कीजिए, एकदम कीजिए। चलिए मैं इसको मिटाते हैं। अब मेरा चौथा सवाल मेरा बोर्ड पे छप गया होगा, वो भी लगता है सिद्ध करना छप गया होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि सवाल नंबर चौथा कैसा।
चलिए सवाल नंबर चौथा को अच्छे से हम लोग देखेंगे। कह रहा है सिद्ध करे कि, क्या बोल रहा है, सिद्ध करे कि साइन थीटा, लिख देते हैं इसको, क्या बोल रहा है, सिद्ध करे कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा, और बटा में लिखा हुआ 2 साइन क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ, ठीक है, LHS में। और RHS में लाना क्या है, टैन थीटा। तो हम लोग बना रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, LHS, क्या लिखेंगे, LHS, क्या लिखेंगे, LHS, ठीक है, LHS आ गए। हम लोग को ध्यान होना चाहिए, लाना क्या है, टैन, क्या लाना, टैन। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, क्या लाना है, टैन। हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर क्या मिल रहा है, बनाने के तरीके ये समझिए, हम लोग को टैन लाना, बस ऊपर से क्या मिल रहा, देखिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, साइन आ जाएगा सर ऊपर। नीचे क्या दिख रहा, कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, आगे कॉस, फॉर्मूला के टैन, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर तो टैन थीटा होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर तो टैन थीटा होता है ना। तो ऊपर से मेरा क्या आ गया, साइन, नीचे से मेरा क्या आ गया, कॉस, आगे टैन, प्रूफ हो गया। तो प्रूफ हो गया, इसको करना है कैसे हुआ सो, तो यहाँ से साबित हो रहा है सर कि ऊपर से हम लोग को साइन कॉमन करना है और नीचे से हम लोग को क्या कॉमन करना है, क्या कॉमन करना है, कॉस। एक बात और ध्यान रखिए, इसमें फार्मूला काम क्या आने वाला है, पहला फार्मूला तो लोग समझ लिए, टैन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, कॉस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला इसमें ये आने वाला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लगने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लगने वाला साइन स्क्वायर थीटा। यही काम आ गया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, गौर से कीजिए। 1 माइनस के साथ साइन लगा हुआ तो कॉस, 1 माइनस के साथ कॉस लगा हुआ तो साइन। चलिए तो पहले हम लोग को समझ में आ गया, पहला टॉपिक इसमें क्या दिख रहा है सर, कॉमन करना ऊपर से साइन को, तो साइन फटाक से कॉमन कर लीजिए, साइन कॉमन, तो यहाँ साइन निकल गया, तो वन यहाँ से एक साइन निकल गया, तो ये 2 के 2 रहने देना, पावर वाला निकला ना, तो एक पावर निकल गया, तो कितना बचा, 2 पावर बच गया। चलिए नीचे तो कुछ नहीं, नीचे भी कॉमन कर लिए कॉस, यहाँ से देखिए 2 बच गया, एक कॉस निकल गया, तो क्या कॉस बच गया, 2 कॉस, यहाँ से कुछ सब निकल गया, तो कितना बचा, कोई दिक्कत। अब यहाँ सवाल ये आ रहा सर कि अगर ये दोनों कट जाता है, ये दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है, तो मेरा आंसर टैन थीटा आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको काटेंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर, नहीं आ जाएगा, यानी कि दोनों काट देंगे, दोनों क्या कर देंगे, काट देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको काटने के लिए क्या करना होगा, सेम करना होगा, वन यहाँ प्लस में, वन यहाँ माइनस में, सेम नहीं है, यहाँ 2 माइनस में है, यहाँ 2 प्लस में, सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, सेम करेंगे तभी ना कटेगा। तो चाहे ऊपर वाला को चेंज कीजिए, चाहे नीचे वाला को चेंज कीजिए, आप पे डिपेंड करता है। नीचे वाला को चेंज कर लिए सबसे बढ़िया रहेगा, तो साइन थीटा और नीचे रह दीजिए कॉस थीटा, ऊपर चेंज नहीं किया, ऊपर को सही रहने देना, चेंज करना है, जस्ट बताया, अभी फार्मूला यहाँ लिखे थे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसको ये ऊपर वाला तो चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना, ऊपर वाला को नीचे चेंज करना है, तो नीचे चेंज करना है तो बड़ा कॉस्ट देना होगा, तो इसको सिर्फ कॉस का चेंज करना है, तो 2 के 2 रहने देते हैं, कॉस को चेंज करेंगे, तो कॉस के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 का -1, गौर से समझ लीजिए, ये 2 के 2, ये कॉस के जगह पे बताएं, कॉस के जगह पे क्या लिखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस के जगह पे लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 का -1, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समझ में तो दम आ रहा होगा। चलिए अब ये 2 से दोनों में गुना कीजिए, 1 में भी और साइन में, फटाक सा कर दीजिए, ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना, ऊपर वैसे ही लिख दीजिए, क्या हो गया, साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए कॉस थीटा। अभी 2 से दोनों फटाफट गुना कर लीजिए, तो 2 से गुना की 2 हो जाएगा, 2 और 2 साइन हो जाएगा, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा, -1 का -1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए फटाक से ऊपर आइए, ऊपर में कुछ नहीं किए, एकदम छेड़छाड़ नहीं किए, ऊपर में क्या है, तो साइन थीटा और क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या दिख रहा है, नीचे देखिए तो कॉस थीटा। अब यहाँ समझिए, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में, तो घट जाएगा, तो घटने के बाद कितना हो जाएगा, 1 वो भी क्या कुछ चीज़ में होगा तो प्लस में होगा, किस चीज़ में होगा, प्लस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा +1, देख लीजिए गौर से, यहाँ घटेगा तो +1 होगा ना। आप देखिए दोनों सेम आ गए, हाँ इसको यहीं पे आप काट सकते, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा हो, देख लीजिए क्या सेम नहीं आया, सो -2 साइन स्क्वायर आ गया, 1 प्लस में सेम आ गया, यहीं पे इसको उड़ा सकते, लेकिन अगर ऐसा ही लिखना है तो इसको लिख दीजिए पहले एक लैंग्वेज में अपने से लिख दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर, ये देखिए 1 प्लस में तो प्लस में, 2 साइन माइनस में तो माइनस में,
लेवल में मिला दीजिए, इसको विदा कीजिए तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ गया मेरे पास। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, tan थीटा, यही मेरा क्या आ जाएगा, RHS। प्रूवेड हो गया। पहले इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। चलिए तो अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 5वां की ओर, ठीक है। तो सवाल नंबर 5वां मेरा बोर्ड पे आ गया होगा, इसको अच्छे से समझ लिए होंगे आप लोग। चलिए सवाल नंबर 5वां मेरा बोर्ड पे आ गया होगा, पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 5वां पढ़िए, साथ में पढ़िए, अच्छा रहेगा। एकदम 2023 नाम कर लेना है बाबू। चलिए अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 5वां की ओर। सवाल नंबर 5वां क्या बोल के आ रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। सवाल बोर्ड पे आ गया, एकदम आ गया बोर्ड पे बाबू। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई मतलब बटा में लिखा हुआ है tan sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये लिखा हुआ क्या आखिर है, तो पहले उसको एक बार लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एकदम। क्या है ये बाबू, कहने है जी क्या है, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में क्या है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यही फार्मूला है। इसको फटाफट बैठाइए। मान बोल रहा है तो माने बैठाना है। देखिए इसमें पहले मान याद रखिएगा, ठीक है। मान फटाफट देखिए। अगर लगता है सर मान याद नहीं है तो मान का वीडियो बहुत ही अच्छा से उसको बताया हुआ है, जाके वहाँ सब देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए फटाक से 5 cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 सेक क्या बोल रहा है, सेक 30 डिग्री का मान होता है कितना, 2/√3 स्क्वायर का स्क्वायर माने tan 45 का मान 1। दम जैसे बोला वैसे मान बैठा दिए चुपचाप से। बटा के नीचे जो बोल रहा 1 cos sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किए, सिर्फ क्या बैठाएं, मान बैठाएं, ठीक है। मान समझना होगा तो समझ लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके वहाँ सब देखिएगा। चलिए तो इसको आप कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 प्लस ये 4 के 4 रहने दीजिए, ऊपर स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा 3, -1 का -1। कुछ छेड़छाड़ नहीं किया अभी तक। चलिए नीचे देखिए 1/4 प्लस यहाँ 3/4, कोई दिक्कत नहीं, नीचे हो जाएगा। नीचे तो यहीं पे काट छाट का आप नीचे 1 लिख सकते दीजिएगा। ऊपर देखिए, ऊपर कटेगा नहीं, गुना हो गया 5/4, यहाँ भी लगेगा नहीं कटेगा, यहाँ भी गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फटाक से आप कर लीजिए। करना यही है कि मेन बटा लिखिए, मेन बटा के ऊपर गुना कीजिए 5/4 प्लस ऊपर कीजिएगा 4 × 16/3 -1, नीचे से हम लीजिएगा 4, ठीक है। नीचे वाला भिन्न जोड़ बन जाएगा तो बना देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब इधर आइए, साइड में आइए, किनारा में दम। चलिए ऊपर देखिए तो फटाक से ऊपर नीचे, ऊपर एलसीएम ले लीजिए चुपचाप से। तो ऊपर एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 एलसीएम ले लीजिए। देखिए 4 × 3 = 12 तो 5 × 3 = 15 प्लस के प्लस, देखिए 3 × 4 = 12 तो 16 × 4 कितना होता है, गुना करिए 32 16 48 16 × 4 = 64। एकदम आराम से बच्चे की तरह 12 × 12 तो यहाँ -12 × 12, एकदम धीरे धीरे चल लीजिए। नीचे आइए, नीचे देखिए 4/4, इसको काट सकते हैं 4/4, वो कट जाएगा आगे चल के। चलिए ऊपर देखिए, इसको हम यहीं पे हटा देते हैं, यहीं पे इसको हटा देंगे, कोई फ़ायदा नहीं उसका, लेकिन बनाना है इसलिए हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। यहीं पे इसको हटवा देंगे, लास्ट में देखना गौर से हट जाएगा। ये दोनों को जोड़िए, 12 घटा दीजिए तो फटाक से 64 में आप कितना जोड़ना, फटाक से मार लीजिए, बच्चन की तरह जोड़ लीजिए। 5 × 4 = 9 हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया। ये 64 12 कितना होना, तो कितना घटा देना, 12 फटाक से घटा दीजिए तो 12 घटे कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घटाइए ना, कितना हो जाएगा 7, 67/12 और नीचे 1 तो काट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू नहीं, इसका आंसर कितना आ गया। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ समझिए, ये इसका बन गया। यहाँ पे समझिए कितना बोल रहा है, sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, थीटा का मान बराबर हो गया। एक फार्मूला होता है, इसको यहीं पे आप हटा सकते हैं, ज़्यादा दिमाग है तो अच्छा से आराम से हटा दीजिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पर फार्मूला कितना होता है 1, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1, और थीटा का मान आपका बराबर है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, क्योंकि यहाँ भी 1
तो डायरेक्ट इसको हटा के अब डायरेक्ट 1 लिख सकते थे, क्योंकि हल की देखिए नीचे वाला हल किए, नीचे हल किए, नीचे हल किए, लास्ट में कितना है 1 आया ना, इसको यहीं पे विदा कर सकते थे, कोई दिक्कत। चलिए समझ में तो आ गया होगा आंसर, कितना आ गया 67/12, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको वीडियो रोक के आप नोट्स कर लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए एक और छोटा सा सवाल है, एक और छोटे सा सवाल है, सवाल नंबर चलेंगे अब 6ठा। चलिए सवाल नंबर 6 आपका बोर्ड पे आ गया होगा, तो उसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। सवाल नंबर 6 क्या बोल के जा रहा है, देख लीजिए फटाक से। सवाल नंबर 6 क्या बोल के जा रहा है, सेक 4a, इसको भी एकदम चुटकी में हल कीजिए। सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री यही दिया हुआ। बोल के जा रहा है क्या क्वेश्चन में, यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तब a का मान निकालिए। कोई दिक्कत, तो a का मान आप खुद से निकाल लीजिए। तब इसको समझिए थोड़ा सा क्या होगा, सर खुद से निकालना, गौर से समझिए। ये कौशिक है, ये सेक है, तो ये इसको भी कौशिक रूप में कर देते हैं ऐसा ही। तो सिंपल समझिए, फार्मूला समझ लिए, अभी जस्ट बता गए थे। चलिए फिर से बताते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। इसको समझ लीजिए तो ये समझ जाइएगा। अगर थीटा के मान का जगह पे यहाँ पे 20 लिखा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। तो हम यहाँ कह सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौशिक 20 डिग्री, कोई दिक्कत। लेकिन इसको ये भी कह सकते हैं कौशिक 20 डिग्री, कौशिक 20 डिग्री होता है कितना के बराबर होता है, तो सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री के बराबर। यही यहाँ बोल देता है कि सेक 2a होता है, सेक 2a होता है कितना के बराबर होता है, तो हम लोग बोलेंगे सॉरी कौशिक 2a के बराबर होता है, कौशिक सेक बोला गया था, कौशिक 2a के बराबर होता है, तो हम लोग बोलेंगे सेक 90 डिग्री माइनस 2a के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो ही काम यहाँ करना। सेक 4a होगा कितना के बराबर होगा, तो कौशिक 90 डिग्री माइनस 4a के बराबर, कोई दिक्कत। चलिए ये जैसा वैसा ही लिख दीजिए, बन गया आपका, विदा कर दीजिए। 90 डिग्री माइनस 4a, a माइनस 20, यहाँ से फटाफट आप लोग जात को सेम कर लीजिए। माइनस 4a, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 20 का माइनस 20, उधर हो जाएगा माइनस 90, फटाफट जोड़ दीजिए। माइनस 5a, इसको जोड़िए तो 9 2 कितना हो गया 11, यानी कि 110। फटाक से काट दीजिए, कितना है 5 6 ना, हाँ कितना काट जाएगा, ये बराबर 20 5 कितना हो जाएगा 100, यानी कि हो जाएगा 22। 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, कोई दिक्कत। ए बराबर कितना डिग्री आएगा 22 डिग्री, मेरा क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। चलिए इसको लिख लीजिए। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। आज के क्लास में हम लोग प्रश्न 6 किए, 6 क्वेश्चन किए, ठीक है। पहला प्रश्न था साइन थीटा वाला था, बटन था, दूसरा भी हल किए, तीसरा भी हल किए। अगर कोई भी प्रश्न हल्का सा भी आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये क्लास नंबर 1 है, सब कुछ यही रहने वाला, हम बार बार कर रहे हैं, देख लिए सब कुछ यही रहने वाला, बार बार चर्चा क्यों करें, पहले ही समझा गए थे। इस कौशिक सेक बोल दिया, सेक की जगह पे tan रह सकता है, इसके जगह पे cot रख सकता है, कुछ और रह सकता है, ठीक है। लेकिन सारा कुछ पूछने का जो तरीका होगा सब कुछ यही होगा एकदम। 2023 अपने नाम के तब जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं, एकदम याद रखना, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए जय हिंद।